वेलकम बैक। ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो जंग मुसल्लत की गई है और उसके बाद जो वाक़यात पूरे पैदा हुए हैं हम सब के सामने हैं कि कतर ने LNG के लिए अनाउंस कर दिया फोर्स डिजोर, और इसी तरह से बहरीन के अंदर बैबको के ऊपर जिस तरह से मिसाइल हमला किया गया, और हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस तेल के हवाले से यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कुछ मुलाकातें भी की हैं, और सुना ये जा रहा है कि बाकायदा एक कंजर्वेशन प्लान भी बनाया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस हुज़ैफ़ा साहब, क्योंकि ज़ाहिर है कि तेल की मंडी पर एक प्रेशर तो आया है, और स्पेशली आपनाए हुरमुज़ के बंदिश की वजह से भी, और फिर जिस तरह से हमने देखा कि कतर ने भी क्लोजर की अनाउंसमेंट की, और दीगर जो ऑयल फैसिलिटीज़ है वो भी शायद उस तरह से अपनी 100% के ऊपर इस वक्त प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो पाकिस्तान ने के अंदर पहले तो ये बताया कि किसी किस्म की कोई किल्लत है या नहीं, और अगर ज़खायर में किल्लत नहीं है तो आगे का हमारा क्या प्लान है? शुक्रिया जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में तेल की जो है तरसील है वो आपने हरमस के ज़रिए होती है, और आपने हरमस पर जो सूरत हाल है उसको आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, बात यह है कि इस वक्त तो तेल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ज़रा डिमांड और सप्लाई का जो मामला होता है उसमें अगर आप कोई डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई रुक जाती है तो लामहला मामला किल्लत की तरफ ही जाएगा। और उसमें ज़ाहिर है, जो कल भी मेरी मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम और हम इकट्ठे थे, एक अफ्तार में बात हुई, तो पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पास, वो पिछले यानी अगले 1 डेढ़ महीने के रिजर्व्स मौजूद हैं। वो ज़ाहिर है उसमें 1 से डेढ़ महीना मैंने इसलिए कहा कि ज़रा जो डिमांड अगर आपकी बढ़ जाएगी तो वो ज़रा 25 दिन भी हो सकते हैं, और अगर कम होगी तो 1.5 महीना भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ज़रा जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि क्या हम किसी अल्टरनेट रूट के ज़रिए जो है वो अपनी मसनूआत को लेकर आ सकते हैं। जी बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए बात यह है कि अगर इस वक्त जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत जो $82 फ़ी बैरल पर जा चुकी है, और अगर हम आज के रेट यानी $82 फ़ी बैरल को ही लॉक करें, नए रूट्स के ज़रिए लाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। बहुत ऊपर यानी 115 से 120 जो है वो डॉलर फ़ी बैरल पे कॉस्ट चली जाती है, और आवाम उतनी कॉस्ट पे कर नहीं सकती। इसलिए एक तो वो रूट्स वायबल है नहीं। अच्छा, हाँ, जहाँ तक आपकी बात रही कि फिर क्या होगा, देखिए उसमें ज़ाहिर है जंगी सूरत हाल में हुकूमतें ज़िम्मेदार नहीं होती, और ज़ाहिर है हम आवाम पे भी कोई ऐसा बोझ नहीं डालना चाहते। लेकिन इसके लिए मैंने एक खुद तजवीज़ दी थी बीइंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कि अगर हम जो है जिस तरह कोविड की सूरत हाल में हमने बहुत सारा जो लोड है वो कम कर लिया था, अगर हम ईद की छुट्टियां अभी से दे दें, और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करें, और कुछ डिपार्टमेंट्स जो छुट्टियां अफोर्ड कर सकते हैं छुट्टियां कर लें, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बाद में गर्मियों की छुट्टियां और बाकी जो छुट्टियां एनुअली आती रहती हैं उसमें एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में हम हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के इन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं कि बजाय ये कि जब हमारे पास ज़खायर 5 दिन के रह जाएँ और हम इस तरह की चीज़ों पर जाएँ, हम एक समझदार कौम का सबूत देते हुए पहले ही जब हमारे पास महीने 1.5 महीने के ज़खायर हैं, कोई किल्लत भी नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला हम होने भी नहीं देंगे, तो अगर हम मैनेजमेंट के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को इस तरह मैनेज कर लें कि जो एक आपकी जो डिमांड की जो रेशियो है वो जरा कम हो जाए, उसमें कोई मुज़ायका है नहीं। सही। तो अब बात आपने नहीं, तो अब ये कब तक फाइनलाइज कब तक होगा हुज़ैफ़ा साहब? बिकॉज ये तो बिल्कुल हुकूमत सही सोच रही है। जाहिर है कि अगर दूसरे रूट्स वायबल नहीं है एंड दे आर वेरी कॉस्टली, तो फिर फायदा नहीं है। तो अब जो हमारे पास है उसमें रहते हुए अगले 24 घंटे में इसको हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि जाहिर है हमें इस बात का बड़ा बखूबी एहसास है कि ज़ाहिर इंटरनेशनल मार्केट में 82 जो डॉलर फ़ी बैरल पे तो चले गए हैं, लेकिन अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो ज़ाहिर तेल की कीमतें आपको बढ़ाना पड़ेंगी। ऑलरेडी लेवी की मद में आवाम जो है 100 रुपए के करीब जो है वो ज़ाहिर उन पर एक बोझ है जो बराह रास्त पड़ रहा है, और वो ज़ाहिर है उसके पीछे एक लंबी कहानी आप जानती हैं कि IMF किस तरीके से नाराज़ हो गया था, या पिछली हुकूमतों ने क्या किया, उसके लिए ज़रा हमें अपने रिजर्व बढ़ाने थे, बाकी सारी चीज़ें थी। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम मज़ीद आवाम पर बोझ डाल दें। तो हमारी यही कोशिश होगी कि तेल की कीमतें जो है वो ज़्यादा ना बढ़ने पाएँ। 2-4 रुपए तो कोई ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अल्टरनेट जो इसके जो प्लानिंग्स हैं उस पर ज़रूर गौर करें, और इस पे अगले 24 घंटे में फैसला हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये सूरत हाल आपने हरमस की इसी तरह रहती है जो कि तो फिर वो वाला जो ऑप्शन है कि हम जो है पार्शियली जो है वो लॉकडाउन कर दिया जाए या लोग वर्क फ्रॉम होम करें, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, तो इस पे जाया जा सकता है। तो हुज़ैफ़ा साहब ये मुझे बताइएगा कि अभी ये भी कहा जा रहा था कि एवरी 7 डेज प्राइसेस रिव्यू की जाएंगी।
جی بالکل، اس کے حوالے سے بھی یہ تجویز آئی تھی، چونکہ جب آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات آتی ہے اور سپلائی لائن بالکل ہی معطل ہو یا بند کر دی گئی ہو یہ وار کی وجہ سے، اور انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہوں، تو ظاہر ہے پھر پاسبل نہیں ہے کہ آپ 15 دن جو ہے وہ مارجن اپنے پاس رکھ سکیں. اگر ظاہر ہے آپ خرید رہے ہیں مہنگا اور آگے بیچ رہے ہیں سستا، تو پاسبلٹی رہ نہیں پاتی. اور صحیح 15 دن کے اندر ظاہر ہے اگر 3-4 دفعہ قیمتیں فلکچویٹ کر جائیں، چاہے بڑھیں چاہے گھٹیں، دونوں طرف کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے یہی تجویز آئی ہے کہ اگر ہم اس کو ہر ویک جو ہے وہ کر لیں تو اس میں کوئی مضحکہ ہے نہیں. اور پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے 1 مہینے بعد قیمتیں ریوائز ہوتی تھیں، پھر 15 دن پر ہم لے کر آئے، اس سے پہلے تو کسی بھی وقت جو ہے وہ قیمتیں ریوائز کر دی جاتی تھی. لیکن ظاہر ہے پھر ہم نے ایک میکینزم بنایا آئل مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ مل کر، ڈیلرز کے ساتھ مل کر، کہ ان کو بوجھ کا سامنا نہ کرنا پڑے. بس اگر اسٹاک پڑا ہوتا ہے، حکومتیں قیمتیں نیچے لے آتی ہیں تو انہیں کروڑوں کا نقصان پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے اسٹاکسٹ یہ کرتے تھے، جب قیمتیں اچانک سے اوپر جا رہی ہوتی تھیں تو وہ اسٹاک اپنے پاس رکھ لیتے تھے. تو اس لیے فارمولا لائے تھے کہ ہر 15 دن بعد اسے ریوائز کریں گے. لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں اگر ہر ویک پہ اس کو ریوائز کریں گے تو میرے خیال سے یہ کوئی مضحکہ نہیں ہے، اور اس کی پرپز یہی ہوگا کہ عوام کو جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اوکے حذیفہ رحمان صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.